अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सुपीरियर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और ये शाहिद भाई का विला बन रहा है। जैसा कि आपको बताया था वकार साहब जो लकी टेक्सटाइल के अंदर होते हैं और माशाल्लाह ये बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ मराइल पर जा रहा है। अंदर इसके टाइल मार्बल वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है और आप ये देख सकते हैं इस वक्त कॉम 2 का कमर एक्सटेंशन और ये सुपीरियर है। जब मैं सुपीरियर में खड़ा हुआ इस वक्त माशाल्लाह से और देख सकते हैं कि माशाल्लाह सुपीरियर के अंदर ये हमारे बशीर साहब हैं जो कि अपने लिए घर बना रहे हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या इसका सिनेरियो है और किस तरीके से माशाल्लाह से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा काम इनका मुझे डिफरेंट लग रहा है, यानी रिवायती ठेकेदारों की तरह जो यहाँ पे रिवायती ठेकेदार काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के इन्होंने काम को स्टार्ट किया है। तो कल मैंने आके इसका विज़िट किया तो मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा हट के काम है। तो आज बशीर साहब से मुलाकात मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और इनसे पूछते हैं कि ये बिल्कुल हट के रिवायती ठेकेदारों से हट के जिस तरह ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को ब्रीफिंग दें ताकि मेरे व्यूवर्स को भी अवेयरनेस मिले कि ये कौन सी लॉजिक पे, किस साइंस के तहत, किस टेक्नोलॉजी के तहत और किस इंजीनियरिंग के तहत इन्होंने माशाल्लाह से ये काम किया। ज़ाहिर बात है इंसान अपने तजुर्बे से भी बहुत कुछ सीखता है और उसी को इस्तेमाल करता है आने वाले वक्त में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बशीर भाई, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? बशीर भाई मुझे तो पहले ये बताएं मेरे व्यूवर्स को कि ये प्लॉट नंबर कौन सा है? ये प्लाट नंबर है R2074। R2074 माशाल्लाह। तो ये आप अपने लिए बना रहे हैं प्लॉट? ये वैसे तो मैं ठेकेदारी करते करते 75 साल मेरी उम्र हो गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये मैं अपनी बेटियों को बना के दे रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये आप अपनी बेटियों के लिए बना रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपकी इस वक्त रिहाइश कहाँ पर है? मेरी रिहाइश 11A में है, थाने के पास। 11 में। अच्छा, तो मतलब आप हमारे पड़ोसी ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा माशाल्लाह, तो आपकी रिहाइश वहीं रहेगी, यहाँ पर ये आपकी बेटियाँ आ जाएंगी माशाल्लाह से। तो ये ज़रा मुझे बताएंगे कि ये आप काम खुद कर रहे हैं या किसी को आपने ठेके पे काम दिया हुआ है? खुद कर रहा हूँ, जो मैंने बोला ना 75 साल आपकी उम्र तो हो गई, लेकिन मतलब माशाल्लाह करते हुए ठेकेदारी ही में हो गई। तो यानी कि आप इस वक्त अभी 2 महीने 1 महीना गुजरा है, मैं स्कीम 33 में 3 प्लाट बनाकर फिर सामान उठा के यहाँ लाया। अरे वाह, अब तो इसका मतलब ठेकेदार है माशाल्लाह। फिर तो आपको ठेकेदारों की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपकी ज़िंदगी गुजर गई इसमें। तो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो व्यूवर्स ये भी आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टेड है कि यहाँ पर ये अपना प्लॉट बना रहे हैं इस वक्त और ये यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जो भी इनसे मिलना चाहे, इनसे मशवरा लेना चाहे, इनसे बात करना चाहे तो वो बिल्कुल इनसे आके एडवाइस ले सकता है। तो हमारे ऊपर बुज़ुर्गों का हाथ होता है तो माशाल्लाह से एक तो बुज़ुर्गी होती है, फिर दूसरा ये कि तजुर्बा होता है। उन सब चीज़ों के अंदर इंसान गिरते फिरते बहुत कुछ समझ जाता है। तो ज़रा ये बताएंगे, मैं कुछ देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो ये सरिया यूज़ किया, ये कौन सा सरिया यूज़ कर रहे हैं आप? सरिया तो ये टॉर है, लोकल सरिया जो है टॉर बार। हाँ, टॉर अच्छा बार। हाँ। मैं अमरेली वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं तो आधा इंच है, वो MM में होता है, आधे इंच से कम होता है वो। ठीक है, आधे इंच से कम होता है, हालांकि वो बेनिफिशियल है ठेकेदार के लिए। क्यों कि ये एक अंडरवेट के अंदर आता है 155 और 160 फुट के दरमियान। ठीक है। और वो आता है तकरीबन 175-70 फुट आता है। तो वो तो उसको अगर थोड़ा सा महंगा मिल रहा होता है तो वो वहीं का वहीं उसको फ़ायदा पहुँच जाता है, नाम हो जाता है जी अमरेली ब्रांडेड ये इस्तेमाल कर लीजिए, जबकि वो आधा इंच पूरा नहीं होता। वो जितनी भी फैक्ट्री बना रही हैं ये ब्रांडेड जिसको कहते हैं, वो सारी MM में बन रहे हैं। वो जी MM होता है, आधा नहीं होता। 8 MM होता है, 16 MM होता है। आपको 6 MM भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। तो जो आधे में इस्तेमाल होता है वो 12 MM होता है, लेकिन 12 MM आधा इंच बनता नहीं है। अच्छा, 12.5 MM पे जाके आधा इंच बनता है। अच्छा, ये आपका तजुर्बा है? तजुर्बा नहीं है, वो तो हाँ। आपको स्केल बोलता है ना। वैसे स्केल बोलता है। फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है। अच्छा, उसको MM में कर 300 MM होते हैं, तकसीम करो 12.5 आएगा पूरा आएगा। और वो आप वैसे भी नॉर्मल कोई भी इसको जज कर सकता है। हाँ, तो अच्छा, ये मुझे बताएं, मैंने ये सुना है कि अमरेली के अंदर जो है वो पिटेड रेल के ऊपर एक डाई के अंदर निकलकर एक ही फॉर्म के अंदर बनता है, यानी D फॉर्म जिसको कहते हैं। हाँ। लेकिन जो टोर बार होता है इसको आखिर में पकड़ के इसको घुमा दिया जाता है और इसको टोर बार करने की वजह से ये होता है कि ये स्क्रैप से बना होता है। क्या इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज है आपको? कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्रैप से बना हुआ हो जी। ये बुलेट से भी बन रहा होता है, फैक्ट्रियों पर डिपेंड करता है। कोई स्क्रैप से भी बना रही हैं, कोई बुलेट से भी बना रही हैं। और स्क्रैप में अगर शिप प्लेट है जी, चिराट वगैरह जो कहते हैं, जो लाहौर में बनता है वो सही नहीं है। गुजरा वाला भट्टियों में जो बनता है वो, हाँ, वो कड़क है। वो सारा कचरा जो दुनिया इकट्ठा होता है ना, उसको पिघला के उसका वो बार बनाते हैं पहले मोटी, उसके बाद फिर वो सरिया बनता है। वो इतना अच्छा नहीं है, वो कड़क होता है। बिल्डिंग में कड़क सरिया इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए। और अगर शिप प्लेट है, प्योरली शिप प्लेट, तो उससे तो अच्छा सरिया ही कोई नहीं है, कोई माने या ना माने। कोई यहाँ बात करती हैं अंकल आपने माशाल्लाह। व्यूवर्स से ये कितनी ज़बरदस्त इनके तजुर्बे ने इस वक्त वो समंदर के अंदर जहाज़ घूम रहे होते हैं, आखिर वो लोहा को इस्तेमाल हुआ होता है तो वो चल रहा होता है ना पानी के अंदर इतना सा।
उससे तो बिल्कुल। अच्छा से हाँ, ये सब बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इसकी पूरी ज़मीन का एक्सकवेशन नहीं किया है, आपने खाली कॉलम जो है वो खोदे। और कुछ ज़रा मेरे व्यूवर्स को ज़रा बताएं कि ये आपने ये पार्शियली तौर पे क्यों इस तरीके से प्लेन बीम नीचे घुमाया है, मतलब वो प्लेन बीम तो नहीं, आपने जो सीटों को। बीम तो इस लाल के ऊपर आएगा जो हाँ, निशान है, इससे भी ऊपर ये आएगा। यहाँ पर आएगा व्यूवर्स, ये आप देखें। लेकिन इन्होंने, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने टुकड़ों के अंदर, आप देखें कि इस तरीके से इन्होंने सीटू को, कॉलमों को मजबूत किया है। इसमें मजबूती ज़्यादा होगी या वो पूरा एक प्लेन ये बीम मजबूत- घुमाकर? ये इसलिए किया है कि अव्वल तो मैं कॉलम खड़े करके इसके ऊपर बीम बांध देता और मिट्टी भर देता। ठीक है। अच्छा, अगर इसके इधर उधर प्लाट बने हुए होते तो अच्छा। हाँ फिर तो भर देता। लेकिन अब ये है कि जैसे हम बना देते हैं, फिर मिसाल के तौर पर हम भर दी मिट्टी सब कुछ, या बराबर में जब प्लाट खुदता है जी। तो ये ताज़ी मिट्टी भरी हुई होती है, वो नीचे से निकल जाती है, अंदर फर्श बैठ जाते हैं। फर्श बैठ तो जाता है। जितना हिस्सा हमने खुदाई की थी उतने हिस्से को हमने फिर बंद कर दिया उठाकर, ठीक है। कि अब अगर कोई खुदाई करेगा तो वो जो जगह रह गई है वो तो है ही पक्की, जैसे जो जगहें रह गई हैं, और बाकी जो इतनी हमने खुदाई की थी या मशीन से ज़्यादा खुद गई, कुछ हो गया, उसको हमने कालम वाली रेशो से ही भर दिया उठा के। भी अलग अलग क्या भरना, कालम वाले रेशो, वरना ब्लॉकिंग भी आप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मिट्टी रोकने के लिए, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। भला बिल्डिंग को रोकना है, आपके वजन उठाना है पिलर ने और बीम ने। ये सिर्फ मिट्टी रोकने के ये लिए मिट्टी आपने करा, रोकने क्योंकि के आपने खड्डा किया था। हाँ, ये लेकिन अगर यहाँ पे बराबर में कोई घर बने हुए होते तो आप ये भी नहीं करते? मैं ये नहीं करता। आप ये कह रहे हैं मैं सिर्फ कालम भरता। सिर्फ कॉलम खोदते, कॉलम ही भरते, कॉलम यानी भरता। नेचुरल मिट्टी आपकी नज़र में बहुत अहमियत रखती है, यानी कि ये जो हाँ। नेचुरल मिट्टी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ठेकेदारों की कुछ प्रैक्टिस वो ये चल रही है, वो प्लॉट का ठेका लेते हैं हाँ। और पूरे पूरे प्लॉटों को वो खोद देते हाँ, हैं। ठीक है, वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो हाँ, भी सही सही है, वो भी सही है, वो भी सही होता वो है, भी सही है। उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं, लेकिन कोई मेरी थोड़ी सी लॉजिक ये थी इस हवाले से हाँ। कि जब आपको जो सदियों पुरानी मिट्टी, पानी, हवा ली हुई होती है, हाँ। जब आप पूरे प्लॉट की वो नेचुरल मिट्टी जब निकाल देते हैं, हाँ। तो वो तो फिर उसके अंदर जो भराई जब करते हैं तो वो कॉम्पैक्टिंग नहीं आती है वो उसके अंदर। फिर यही है कि आप या तो फिर 5-7 दिन तक उसको हर 4-6 दिन के बाद पानी का टैंकर मंगवाएं, पानी डालें, फिर बैठ जाएगी, फिर पानी डालें, फिर बैठ जाएगी। और कच्चा उसका जो रोड़ी कच्चा करते हैं वो रोक के रखें जब तक कि आपकी तसल्ली के मुताबिक ना बैठ जाए। अच्छा, तो व्यूवर्स ये देखें, इनकी इस बात से भी एक चीज़ की हमें समझ आती है कि वो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। और लेकिन ये एक चीज़ के अंदर मैंने अंकल एक चीज़ का थोड़ा सा तजुर्बा वो मैं ले रहा हूँ और आपके साथ वो मैं शेयर करता हूँ, मेरे व्यूवर्स के लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। देखिए, आपने जिस तरीके से ये 2 कॉलम उठाए, ठीक है ना, ये 2 कॉलम आपने उठाए, इन दोनों कॉलम को आपने इन दोनों के साथ बॉन्ड कर दिया, ठीक है। कॉलम भी बाउंड हो गए। और जी। दूसरा ये है कि जो बीच की जगह जी। थी, जहाँ से अंदर की ताज़ा मिट्टी भरी हुई निकलने का चांस था नीचे से, जी। वो ख़त्म हो गया। कोई खत्म। कितनी बड़ी साइड पर खुदाई करे, कुछ भी करे, ठीक। वो मिट्टी अंदर से निकलेगी नहीं। आपको जो कम्पैक्ट जो भी कुछ आपने किया वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग खोदने के बाद पूरे कॉलम को, पूरा मिट्टी को रोकने के लिए नीचे एक सीटू चलाते हैं, भले उसमें जाल भी हाँ, लगाते हैं हाँ, हाँ। और बगैर जाल के भी चलाते हैं। हाँ, नहीं नीचे जी वो कुछ हिस्सा जहाँ पर अभी ये जैसे हमने लाल निशान दिए हुए हैं ना, ये जी, जी। वाटर लेवल के, जी। इसके ऊपर जाल आएगा। वो तो बीम चलेगा ना, हाँ, वो बीम चलेगा पूरा वो 2 फीट का। वो तो बीम चलेगा। लेकिन मैं जो कुछ अच्छा, कहना हाँ, चाह रहा हूँ, नीचे, अच्छा नीचे कुछ लोग करते क्या हैं कि अपना यार 2-2 4-4 5-5 सरिये खड़े कर दो, 2-3 सरिये ऐसे डाल दो ताकि मिट्टी फटे नहीं। लेकिन उसकी मैं समझता हूँ कि अहमियत नहीं है, क्योंकि वो फिर कोई अहमियत नहीं है, मिट्टी का अपना प्रेशर होता है अच्छा खासा, फिर भी फट जाती है। फट जाती एक चीज़, अब उधर 4 सरिये तुम लगा देते हो मिसाल के तौर पर, ठीक है। लेकिन करते क्या हो, सारी की सारी भराई तुम्हारी जो नॉर्मल 5 इंच है, या किसी ने बहुत तीर मारा 6 इंच भर दिया, जी जी। इसको पैमाइश कर लें आप, 7 इंच भरा हुआ है ये। अच्छा, माशाल्लाह। ये 7 इसके इंच ऊपर भरा हुआ 5 है। इंची का और ब्लॉक कालम चलेगा। हाँ, मेरे कालम जो है वो 5-6 नहीं भराऊंगा, जी। अप टू प्लेंथ लेवल पूरे 8 इंच भरे जाएंगे। आप आके जब भरे, जिस दिन भरे जाएंगे, जब खोलेंगे आके पैमाइश कर लीजिएगा पूरे अच्छा, ये ऊपर भर देंगे आप पूरे सेंटर के कॉलम, सेंटर के सेंटर के कॉलम आप पूरी भराई पूरे करेंगे? 8 इंच मोटे भरे जाएंगे, 8 माशाल्लाह। इंच बाई 2 फीट भरे जाएंगे पूरे। अच्छा, देखो मेरा वो 16 इंच का जाल नहीं बंधा हुआ है, वो 21 इंच का जाल बंधा हुआ है। ये सब 21 इंच के जाल बंधे हुए हैं सही है। सब। अब इसमें जो भराई होगी वो 8 इंच बाई 2 फीट की होगी, इतना चला जाएगा ज़मीन के अंदर। ज़बरदस्त। जब प्लेन बीम बनेगा इसका 2 फीट का, उस वक्त वो 6 इंच की भराई होगी सारी। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर फिर जो 5 इंच का ब्लॉक लगता है वो 5 इंच का आ जाएगा। तो ठीक है। निचला हिस्सा आपका मैक्सिमम मजबूत हो गया 8 इंच, 7 इंच, 6 इंच। ज़बरदस्त 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 अंकल। अच्छा, ये ज़रा मुझे एक चीज़ ज़रा बताएं मेरे व्यूवर्स को कि जो लोग पूरे पूरे बीम को घुमाने के बाद फिर उसको सीटू कर देते हैं, अब मिसाल के तौर पे जब ऊपर जब इसकी प्लेन बीम घूमती है, प्लेन बीम घूमने के बाद जब इसके ऊपर लोड आता है, तो लोड आने के बाद मिसाल के तौर पे किसी एक जगह से भी अगर ज़मीन कहीं से बैठती है, कहीं से भी बैठती है, किसी एक जगह कोने से किनारे से बैठती है, तो वो जब पूरे, क्योंकि एक ही सीटू एक ही फ्रेम में बना हुआ होता है, भले उसमें जाल लगा हुआ है, लेकिन उसमें क्रैक आ जाता है,
तो उसकी वजह ये होती है कि वो पूरा एक ही डाई पे बना हुआ होता है। हाँ। लेकिन ये जो मैं आपकी साइंस देख रहा हूँ इस वक्त, जो ये आपकी ठेकेदारी का जो मैं अंदाज़ देख रहा हूँ, जिस तरह आपने बताया कि हमने इतना हिस्सा खोदा जिधर हमने कॉलम देने थे और उसको हमने बॉन्ड कर दिया यानी पैक कर दिया, इससे क्या हुआ कि इन्होंने अपनी ताकत बना ली है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना, इन्होंने अपनी ताकत बना ली और अपनी ताकत में ये बॉन्ड होके एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो गए। तो ये ज़्यादा बेहतर स्टाइल है कि इंसान जब एक दूसरे से जब दो कॉलम को मिला रहा हो, एक जब लंबी दीवार होगी ना, जी, तो कहीं ना कहीं से अगर एक कोना भी जी बैठा जी है कॉल आपके, जी जी, तो कहीं ना कहीं से फिर वो क्रैक हल्की से कहीं से बैठती है ना, तो वो तो कहीं ना कहीं आ बाल जाएगा, कहीं ना कहीं बाल आ जाएगा। अब ये अपना अपना है, खत्म। अच्छा, जब ऊपर सरिये के साथ आप आधी इंच का पूरा सरिया डाल के ऊपर बीम बांध देंगे तो वो सारे के सारे एक जान हो जाएंगे, एक जान हो अंदर वाले भी इधर वाले भी सब। अच्छा अंकल, जस्ट लाइक छत का बीम होता है वैसे के वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल ज़बरदस्त ये चीज़, चांस खत्म हो जाता है उसके। ज़बरदस्त बशीर भाई, माशाल्लाह आपके, माशाल्लाह ये काम मुझे बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है आपका काम, और वाकई में आपने एक तजुर्बे के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है ना आपने काम किए में। अच्छा, मुझे मेरा सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले तो उठा के लाया हूँ वहाँ से। अच्छा, अभी भी ये देखो ना, उनकी चाबियाँ मेरे पास ही हैं प्लाटों की। अच्छा, उन्होंने स्ट्रक्चर बनवा के रोके हुए हैं। जी, अंकल लोन सैंक्शन कराया है, स्ट्रक्चर दिखा के ना, अच्छा, वो पैसे आ जाए, फिनिश आपने करना। एक साहब तो शायद परसों आ रहे हैं मेरे घर पे। मैंने कहा यार मैंने तो प्लाट शुरू कर दिया, अब तो वहाँ नहीं कर सकता। कहने क्यों भाई? मैंने कहा मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अगर प्लाट अगर मैं गैप में होगा तो मुझसे 2-2-3 दिन प्लाट नहीं होते, बूढ़ा हो गया हूँ। मैं एक ही करता हूँ, वहीं बैठा रहता हूँ। अच्छा, मैं आ तो रहा हूँ, पीर को आऊँगा आप, यानी जो आपके क्लाइंट है वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहे। हाँ, सही बात है। मेरे साथ तो ज़िंदगी में ऐसे खेल हुए हैं कि मैंने कहा भाई मेरे पास साल भर टाइम नहीं है। उन्होंने घर में मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं बनाएंगे, अंकल ही बनाएंगे, वरना इस साल में इंतजार करते रहे। अरे साल सवा साल डेढ़। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। किराए पे रह रहे हैं, कह रहे ठीक है अंकल हम किराए पे, सही बात है, पूरी हमारी ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि बनाना आप ही हैं, बनाना आप ही है। अच्छा, मुझे ज़रा एक आपसे मशवरा लेना है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे व्लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं लोगों को अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि जारी बात है हर किसी का तजुर्बा नहीं है ठेकेदारों से, और ठेकेदार आपको पता है हाथ की सफाई, आँखों की सफाई कर जाते हैं जी। अच्छा, मेरी बातें सुने, ये वीडियो बन रही है आपकी, तो थोड़ा सा मैं वो हमारी आपस में बात होती है इंशाल्लाह ताला। तो मुझे ज़रा एक मशवरा दें, जो लोग यहाँ पर जाल बनाते हैं, जाल बनाने के बाद वो जाल बनाते हैं इसलिए कि मिट्टी बाहर ना आए और क्रैक ना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मुझे एक थोड़ा सा मशवरा ये दीजिएगा कि अगर ये आपकी ऊपर तो प्लेन चलेगी यहाँ पर, ठीक है, वो कितने इंची की आप चला रहे हैं ज़रा बताइएगा? 7 इंच की चलेगी। 7 इंच की चलेगी, ठीक है। और कितने फिट होगी चौड़ी? चौड़ी नहीं, मोटी 7 इंच होगी। अच्छा, 7 इंच की चलेगी। अच्छा, सही है। लंबाई कितनी? 2 फीट का बीम होगा? वो बीम उसके ऊपर होगा। ये अभी 4 फीट तक जो है ना, जो निशान है जी, यहाँ तक 7 इंच मोटा ये C2 भरा जाएगा। इस कंक्रीट का जो रेशियो है वो यही होगा, पिलर वाला। अच्छा, आप इसके ऊपर एक बार और C2 बनाएंगे? एक बार C2 यहाँ तक भरा जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ आप वो जो C2 बना रहे हैं, उस C2 के अंदर अगर आप 3/8 के जाल से, 3/8 कम होता है, 3/8 के बीम घुमा दें अगर उस C2 के अंदर बॉर्डर पे, उसमें मजबूती ज़्यादा आएगी या इसमें जाल में आएगी? वो और कौन सा जाल? देखिए, लोग क्या करते हैं, ये जैसे ये कॉलम है ना, ये कॉलम है, इन दोनों कॉलम के अंदर जब C2 डाल रहे होते हैं ना, तो नीचे जो है ना, पहले वो जब दीवार बनाते हैं ना, इसके अंदर वो जाल बना देते हैं। जाल बना देते हैं। आपने तो नहीं किया ना जाल का? अच्छा जी, मतलब कॉलमों को बॉन्ड करने की बजाय मिट्टी को रोकने, जी, बॉन्ड करने के लिए ऊपर 2 फुट का जाल आएगा, वो तो अलग आएगा, वो अलग आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप एक C2 और घुमाएंगे जिसके ऊपर आप बीम चलाएंगे, इसके ऊपर आप बीम चलाएंगे ना, लेकिन जो आप वो C2 भर रहे हैं, उस C2 में आप कोई जाल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल यहीं पे पैदा होता है कि अगर उस C2 की जगह पे मेरा आपको एक मशवरा है, देखिए आपकी अपनी चीज़ है, आपने किसी को जवाब नहीं देना, आपकी बच्चियों अपनी ज़मीन है, अपने बच्चियों की ज़मीन है, कहने का मतलब अल्लाह उनको बरतना नसीब करे, बरकतों वाला बनाए घर। ये इन दोनों के बीच में अगर आप बॉर्डर के ऊपर अगर 3/8 का एक पूरा बीम घुमा दें, जैसे C2, एक बात है, वो तो देखें एक्सटर्नल पैसे हैं, तो आप ये सब खेल सकते हैं, तो इससे मजबूती होती है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर आप 8 mm चलाएंगे ना, मतलब इसके ऊपर आधा तो चलाएंगे ही आप चलाएंगे, क्योंकि आप 2 फीट का बीम चलाएंगे। लेकिन अगर उसके अंदर ही अगर आप 3/8 का भी अगर एक बीम चला देंगे, तो उससे फौलादी आएगी नहीं आएगी? फर्क तो आएगा, है ना, मजबूती आएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जाल चल रहा है उस जाल से ज्यादा मजबूत वो बीम बन जाएगा, यानी एक बीम के ऊपर दूसरा बीम, डबल बीम हो जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस चीज की जरूरत हो बंदे को वो करना चाहिए। अब मैंने पहले ही आपको वजाहत दे दी कि अगर इधर प्लाट बना होता, उधर बना होता, तो ये C2 भी हम नहीं भरते।
नहीं भरते वो तो, क्योंकि क्यों नहीं मिट्टी भरते? निकलती। उसकी दीवारें खड़ी हैं। हाँ वो पैसे बचते हैं, वो खर्चा नहीं सिर्फ करते। हम ऊपर अपनी चुनाई क्यों जी, करनी जी। है, बिल्डिंग का वजन आना। अच्छा अंकल, मसला हम ये है सिर्फ प्लेन बीम डालते बशीर भाई, मेरी बात समझे ना, यहाँ पर अभी मसाइल का सामना कुछ यूँ करना पड़ रहा है लोगों को कि ये मिट्टी बारिशें होती है ना, हाँ। ये समंदरी मिट्टी है, जैसे कि आपको ये सेम का सामना करना पड़ा है। तो अब जब इस पर लोड आता है ना फाउंडेशन का, ऊपर छत का, तो कहीं ना कहीं से फर्श बैठता है और साथ में जो है ना बीम में क्रैक आता है। यानी कि जो आप बीम घुमाते हैं, प्लेन घुमाते हैं, उसके अंदर क्रैक आ जाता है। वो वजह ये है कि ये नरम मिट्टी है, इस वजह से। तो ये मैं यहाँ पर जितने अमूमन जितने आप मोस्टली जितने भी आप यहाँ पे घर देखेंगे, सबके अंदर C2 को भरा जा रहा है, क्योंकि बराबर में तो अब ये बात ही नहीं है ना। जब अब जो बराबर में बनाएगा उसको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे घुमाने की, उसको तो सहूलत मिलेगी जो बाद में बना रहा है। लेकिन जो शुरू में पहला अपने इलाके का घर बना रहा है, तो उसके लिए ज़रा मशवरा था मेरा आपका कि अगर जाल की जगह पर यहाँ पर अगर एक 3/8 का बीम घुमा दिया जाए, उससे मजबूती आती है, ये जाल से आती है। नहीं, मजबूती तो उससे आएगी यार, आप आएगी, सरिया डाल रहे हैं। हाँ। देखो, मैं तो कह रहा हूँ जितना आप बढ़ते चले जाएंगे, जितनी चीज लगाते चले जाएंगे, जी, उसका फर्क डिफरेंस तो आएगा ना। डिफरेंस आएगा। लेकिन बात ये है कि ये इतना हिस्सा सिर्फ किस लिए है? मिट्टी भरने सिर्फ के लिए। मिट्टी भरने के लिए। सिर्फ असल मिट्टी चीज हमारा तो होता बीम है और असल कॉलम। चीज ऊपर आपकी बीम है, बीम है। और नीचे जो इसका बेस बना हुआ है, बेस वो कितना अच्छा उधर बताएं। हाँ, वो जो बेस बना हुआ, असल ताकत उन दो चीजों में है। जी जी। और जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी होनी है, जहाँ से आपको देखो वो बेस भरे हुए हैं, वो देखो ना, चारों बेस नजर आ रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, जिस तरीके से ये माशाल्लाह से ये अब ये कह रहे हैं कि इसका जब भराई करेंगे तो इसको बाकायदा ऊपर भी इसके C2 लेकर आ जाएंगे ये, और इसके कॉलमों को मोटा कर देंगे, तो ये इसमें और मज़ीद ताकत आ जाएगी। और ये आपका टैंक का पोर्शन है। हाँ, ये टैंक का पोर्शन। तो टैंक अभी और नीचे जाएगा, ये इसकी आप भराई कर रहे हैं? ये अपना सीधा कर रहे हैं। अच्छा, चौड़ा टैंक हो गया, बड़ा टैंक हो गया बड़ा टैंक आपका। बना रहे हैं, इसके लेवल पे ले रहे हैं ना। ठीक है, इन कॉलमों के लेवल पे ले लेंगे। बेस इसी में छुप जाएंगे। सही। क्योंकि अगर इसके ऊपर मजीद फिर जब टैंक भरा जाएगा, जी जी, तो 5-6 इंच माल आएगा इसके ऊपर जाल के साथ। जी जी। नीचे बॉटम में भी जाल के साथ माल आएगा, फिर उसके ऊपर प्लस्तर होगा, वो और आएगा। जी जी। ये सिलसिला हो जाएगा। और कुछ आपको कोई चीज़ यहाँ पे मुश्किलात का सामना किसी किस्म का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे मौला का। बेशक। जब आए थे तो लगता था पता नहीं क्या होगा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ना, ये जितने भी है, ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत डिफरेंट अंदाज़ है इनका। इन्होंने सिर्फ इतने ही कॉलमों को भरा है, इतनी ही चीज़ों को जितना इन्होंने खोदा, और खोदने के बाद इन्होंने माशाल्लाह से इस तरीके से मतलब हिस्सों के अंदर इन्होंने मजबूती के लिए, और इसकी मजबूती व्यूवर ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि एक फ्रेम के अंदर सब चीज़ें बना दी जाएँ जितनी ज़रूरत है। अब ये कुदरती मिट्टी यहाँ पर रुकी हुई है, ये ज़िंदगी भर की मिट्टी है, जब से पड़ी, जब से ज़मीन बनी, फिर दोबारा कच्ची मिट्टी भरे, वो कॉम्पैक्टिंग नरम होती है, उसमें वो कॉम्पैक्टिंग नहीं आएगी। फिर उसके लिए 10 दिन तक तो पानी की तराई होती है। पानी की तराई करने का मतलब 50,000 का खर्चा, वो फिर एक फटीक, फिर भी बैठ जाती फिर भी बैठ जाती। है। अच्छा बशीर भाई, ये बताएं GFS के हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जगह कैसी है, फ्यूचर इसका आप कैसा देखते हैं इस इलाके का? असल में आपकी ज़िंदगी गुजर गई, इस वजह से ये सवाल कर रहा है। असल में लोगों का इस वक्त रुझान जो है ना, जी, 2 साइड पे चला गया है। जी जी, एक स्कीम 33 पे, जी जी, वहाँ प्लाट बहुत महंगे हो गए। जी जी, 120 गज का प्लाट आपको 90 लाख का वहाँ नहीं मिलता। सही बात है। अच्छा, वहाँ महंगे हो गए, इससे ऊपर जा रही है। और अब लोग बहरिया की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ का स्टैंडर्ड है जी, उनका, कि उसके बारे में अगर रोड पे खराश भी आ जाती है, जी, मैं हर महीने एक चक्कर लगाता हूँ। फर्स्ट वीक में एक चक्कर लगाता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाबों के, रिश्तेदारों के हमारे प्लाट हैं वहाँ पर, तो उनसे मुताल्लिक़ कोई काम होता है, लेना देना, कुछ के पोजीशन मिल गई है, कुछ प्रोसेस में है, तो वहाँ जाता हूँ, बातचीत कर। तो सारा एक अगर खराश भी रोड पर आ गई है तो दूसरे दिन वो आपको नज़र नहीं आएगी। विद इन 24 आवर वो रिपेयर करते हैं उसको, चाहे वो गली का हो, चाहे वो मेन रोड का हो। यही वजह है कि लोग वहाँ पे जाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाजिमी बात है कि या स्टैंडर्ड की वजह से जा रहे हैं कि एलीट क्लास है वहाँ पर। स्टैंडर्ड ही अच्छा हो गया ना। हाँ। कि अब आपको कोई, अब यहाँ रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, गड़र गड़र गड़र, नीचे ऊपर लेना देना, तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, स्कीम 33 में भी जो है ना, कुछ ज़रा हुकूमत के उस तरफ लसानी बात मुँह से निकल जाएगी, अच्छी बात नहीं है, तो वहाँ पर वो उन एरियो में वो रोडें वगैरह मरम्मत कर देते हैं। हमारे इन इलाकों में जो नॉर्थ के इलाके हैं, कोई ना रोड की मरम्मत करता है। अंदर चलो सोसाइटी है। अच्छा, अब वहाँ क्या है, बहरिया में अंदर उन्होंने रोडें बना दी हैं, आपकी गलियाँ बना दी हैं, पोल लगा दिए हैं, बिजली लगा दी है, पानी की लाइन डाल दी है, सब कुछ कर दिया, देखो सहूलतें मिल रही हैं। अब यहाँ ये अनाउंस तो करते हैं GFS वाले, एतवार को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसमें कहते हैं पानी बिजली मौजूद है, लेकिन जब काम करने लगो कहते हैं नहीं जी, बनने के दौरान नहीं मिलेगा आपको, बाद में देंगे। बाद में किसने देखा यार, वो तो बना के चला जाएगा। और अगर उसने खुद अपने लिए भी बनाया मिसाल के तौर पर, तो पता नहीं वो तुम कह रहे हो बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो खुदा ही जानता है। अल्लाह ही जानता है, सही बात है। चले, वैसे तो आपको किसी किस्म का GFS से कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, अल्लाह का फैसला, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। आप इस सोसाइटी का फ्यूचर कैसा देखते हैं? आपकी बेटियां यहाँ पर आएंगी तो आपने जारी बात है कुछ सोच के ही ली ना जगह, अपने घर के करीब देख के ली, मोहल्ले की वजह से देख के ली, हमारी इसलिए भी ली
देखो ना, मैंने अभी मेरी एक बेटी ने वहाँ का प्लाट बहरिया का बेच दिया। अच्छा, वो क्यों बेच दिया? वो वहाँ पे ले लेती बेच के यहाँ जो लेगा। तो वो वहाँ नहीं बना रही? नहीं, वो बात ये आ रही थी कि फिर यहाँ ज़रा नज़दीक हो जाएगा। अच्छा, तो एक का फ्लैट था, एक का प्लाट था, दोनों बेच दिए, दोनों ने बेच के ये ले लिया। एक ने 27 लाख का फ्लैट बेचा, एक ने 25 लाख का प्लाट बेचा। माशाल्लाह। वो अभी प्लाट बहुत दूर था, वो अच्छा, उसको 4-5 साल चाहिए थे। अच्छा, यानी 40 किलोमीटर अंदर था। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एंड पे था। सही सही। वो लोगों ने हवा खड़ा करके 40 किलोमीटर है ही नहीं। स्टेडियम जो है वो 28 किलोमीटर का है। हम तो गाड़ी गेट में घुसती है, मीटर नोट कर लिया, वहाँ जब पहुँचते हैं हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं। हाँ लोगों ने हवा खड़ा किया 40 किलोमीटर, टोटल 28। अब उससे आगे की साइड को जो मुड़ रहे हैं वो 4-5 किलो अंदर चले गए। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि बहरहाल वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत आई है। तो यहाँ पर आप ऐसा स्टैंडर्ड देखते हैं फ्यूचर में? मुश्किल है यहाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताएं। यहाँ नहीं होगा। देखो साइमा वाले काफ़ी अच्छे लोग हैं, देखिए मेरी एक बात लेकिन बताएं। उनका भी जो है ना, उन्होंने भी देखो ना रोडे वोडे अंदर बना दी। मेरे मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। हाँ। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, किसी भी बिल्डर ने 10 साल 15 साल 20 साल से पहले सोसाइटी हैंड ओवर नहीं करी है। हाँ। उस हवाले से अगर आप GFS को देखते हैं, अभी आपकी 2.5 साल की पेमेंट होती है, ये आपको बोलता है कंस्ट्रक्शन अलाउ कर लो। और 2015 में तो ये सोसाइटी लॉन्च हुई है, यानी कि 2015 में इसने अपना ओल्ड ब्लॉक बेचा है। वैसे तो 2012 की लॉन्चिंग है, लेकिन 2015 से इन्होंने अपना 12 एकड़ बेचा ओल्ड ब्लॉक, फिर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लिया। तो देखें, इतने कम टाइम में 5 साल के अंदर जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट इस वक्त GFS के अंदर हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? डेवलपमेंट से मुराद मतलब रोडें अंदर कच्ची पड़ी हैं सारी। जी, एक चीज़, देखिए पानी अलाउ की यूँ लाइनें कर रहे हैं बिछाई ना नहीं है, बशीर बिजली का भाई, arrangement इन्होंने किया बशीर नहीं भाई अलाउ यूँ कर रहे हैं ना कि आप लोग जो घर बनाएंगे, रोडें टूटेंगी, मिट्टी आएगी, करश आएगी, ये तो सारे मसले मसाइल का सामना भी तो होगा ना। तो इस चीज़ को, हाँ, तो उस पर सिक्योरिटी भी तो 2-2 लाख रुपए फिर देनी पड़ती है। यहाँ पे लोगों में इतनी कुव्वत नहीं है कि 2 लाख रुपए सिक्योरिटी देके। देखिए 15-15 हज़ार रुपए में लोगों ने प्लॉट लिए हैं। ट्रांसफर फीस 125 गज का प्लाट बता कितनी, 35,000 रुपए। अच्छा, और यहाँ कितनी है? 3 लाख रुपए। फिर हाँ। आप ये देखें, यहाँ डेवलपमेंट चार्जेस कितने मांग रहे हैं, आपको शायद पता होगा। हाँ, 10 लाख 12 लाख 8 लाख मांगते ज़्यादा है, करते कराते कहीं बार्गेनिंग 10 तक से नीचे नहीं आते, सुना है। अच्छा, बहरिया में कितना है? मैं भर कर आया हूँ ना, 2 प्लाटों की 2 बेटियों की। हाँ 2,12,000 रुपए टोटल। और प्लाट कितने का? 16 लाख रुपए का। अच्छा 25 गज का। अच्छा। 16 लाख क्लियर हो गया। जिस वक्त उन्होंने सारी डेवलपमेंट कर दी, लेटर भेज दिया कि भाई आके चेक कर लें, डेवलपमेंट हुई है, आप पोजेशन भी लें उसका और डेवलपमेंट चार्ज भी। ये बहरिया ने डेवलपमेंट और पोजेशन मिला के 2,12,12 हज़ार मैंने 2 बेटियों को भरेंगे। अच्छा, ये बताएं कि बहरिया टाउन कब हुआ था, मतलब लॉन्चिंग कब हुई थी, आपने बुकिंग कब कराई थी? 7 साल। और 7 साल तो मेरे ख्याल से GFS को यहाँ पे बने हुए नहीं हुए ना? तो फिर क्या 7 साल तो GFS को यहाँ 2015 से लगाए ना? 2012 में इन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी। काम नहीं हुआ था ना उस वक्त, तो पब्लिक ही नहीं उन्होंने आई। भी तो 2012 में ही की थी ना शुरू। उन्होंने भी 2012 में ही की थी। जो ओपन फार्म बिक हुए थे ना, हाँ बगैर ट्रांसफर के ओपन है। हाँ फर्स्ट टाइम किसी के भी नाम कर लो जी, आप, जी, ओपन जी, जी, ओपन प्लॉट थे जी, कोई फीस नहीं होगी, इसी कहते हैं। वो अच्छा। 2012 में तो की थी। अच्छा हाँ, अच्छा फिर 15 के बाद काम शुरू हो गया था वहाँ पर भी। अच्छा, आप इतना डिसाइडेड क्यों हैं? आप लोगों को कम से कम ये तो उम्मीद दिलाएं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये तो बताएं। देखें ना, आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, सब कुछ है। फ्यूचर इसलिए अच्छा होगा इसका कि ये शहर के अंदर है, वो दूर है, वो अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। वहाँ जाना, वहाँ आना, वहाँ के मेंटेनेंस चार्ज लेना देना, वो बहरहाल महंगा तो पड़ेगा ना। अभी वो सस्ता है, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छा खासा महंगा होगा। अच्छा खासा महंगा होगा। अब मेरी एक बेटी ने क्यों बेच दिया? हाँ। कि मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, बात सीधी सी। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता तो है। इसीलिए अब जैसे साइमा में मुर्गी चल रही है 350 रुपए, हाँ। वही मुर्गी अगर आप 5 से लेते हैं तो 250 रुपए फिर यही है, ना। 280 रुपए, तो 80 90 100 हाँ, रुपए का इतना फर्क। और वहाँ बहरिया में और महंगी है। बहरिया तो बहरिया है, वहाँ नहीं। आप हालांकि सब्जी मंडी करीब है। आप एक कप चाय का पिए तो पता नहीं, वहाँ से भैंस कॉलोनी भी करीब है। 250 रुपए का है कप चाय वहाँ पर। थोड़ा सा वो साथ में रख लेते हैं, चिप्स 250 रुपए। अरे बहुत सही बात है। मैं तो खैर बहरहाल मैंने तो पैसे नहीं दिए वहाँ जाके। मैंने भी कौन सा दिए हैं। चले माशाल्लाह व्यूवर्स, ये हमारे बशीर भाई है, हमारे पड़ोसी हैं, इनसे मेरा आमना सामना रहेगा, गाय वगाय इनसे मुलाकात हमारी रहेगी। जाहिर बात है इनका यहाँ पे अब ये कंस्ट्रक्शन हो मैंने रही देखा है। ना, ये उसी रेशो से क्यों भर दिए कि मेरे कॉलम बीच में आ रहे हैं। अब मैं चाहता को पहले कॉलम भरता, बाकी हिस्से को बाद में भरता, तो मैं रेशो कम करता, क्योंकि वो ओनली फॉर सिक्योरिंग आपकी मिट्टी जो है अंदर, सही, वो बाहर ना जाए, वो बाहर ना जाए। बाहर ना और जाए। सही, और अभी तो नहीं जाएगी, लेकिन जब प्लाट खोदेगा अगर अंदर ताज़ी मिट्टी है तो वो निकल जाएगी नीचे से। सही बात है। हमने अपने सामने निकलते देखी है। जी, स्कीम 33 में जी, जो जी, बना रहा था, जी, मेरे सामने वाली प्लाट की, उसमें बराबर वाले ने खोदा, सारी मिट्टी मेरे स्कीम 33 में देख बताया ना, मिट्टी निकल गई थी। एक का क्या हुआ था, एक साइड की पूरी प्लेट पलट गई थी। हाँ वही हुआ, यहाँ पर वही हुआ। अब वो 5 इंच 6 इंच भरोगे जी। तो मिट्टी का वजन नहीं उठाएगी। अब इसको मैं 7 इंच लेके जाऊंगा जी जी तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। जी जी, बिल्कुल फ़र्क नहीं, मजबूती है। अच्छा, सीमेंट कौन सा यूज़ कर रहा है?
सल्फेट लकी। लकी सल्फेट। वैसे मैं करता हूँ मेपल लीफ, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है। मेपल लीफ तो कोयटा में मिलती है, यहाँ तो कहाँ मिलेगी? नहीं, वो लाहौर, इस लाहौर साइड में पंजाब मिलेगी, साइड पंजाब नहीं साइड मिलती है। वहाँ मैंने स्टार्ट किया था ना। हाँ जी। उसने कहा था कि अगर आपको पूरा ट्राला लेना है मैं 700 रुपये, सॉरी 600 रुपये में गिरा दूंगा। अब मैं कहा मैं रखूँ कहाँ पर? हाँ, प्लाट मेरे तीनों शुरू मेपल लीफ तो सुना मैंने, बहुत पावर है उसमें। सबसे अच्छा सीमेंट, डरता मैं बहुत पहले था, जी, लेकिन जी। सबसे अच्छा सीमेंट जब इस्तेमाल किया तो जी, पता लगा। तो फिर वो मेरे एक वो मिलिट्री से भगोड़ा था, उसने दुकान खोली। ये मेपल लीफ उनका तो नहीं, फौजी फर्टिलाइजर वालों का? नहीं, फौजी फोर्टी का नहीं है, जिसकी सफ़ेद सीमेंट है मेपल लीफ वालों की थी जी, मेपल लीफ वालों की सफ़ेद वाली उसके उस पर। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त वर्ल्ड लेवल की है सफ़ेद सीमेंट हमारी जो है ना मेपल लीफ की, वर्ल्ड लेवल की है। तो उन्होंने फिर ये अभी ग्रे निकाली थी। काफ़ी अर्सा हो गया, कोई अभी नहीं निकाली। अच्छा ज़रा मेरे व्यूवर को बताएं कि फैल्कन ओपीसी अच्छा होता है या फैल्कन एसआर या पावर? आजकल चल रही सुनने में आया उसमें 7000 पावर है, ये क्या चीज़ है? नहीं, ये इसकी PSI है हर कंपनी की। PSI उसको फैल्कन जो है वो चल रही है 5000 पावर पे। पावर जो है 52 वो चल रही है। नहीं क्यों उसको फैल्कन को पसंद करते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा, मैं बुराई करूंगा फिर अच्छी बात नहीं। नहीं बताए ना व्यूवर्स को। फैल्कन का रंग काला है, वो इस वजह से डार्क लगता है। ठेकेदार के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, जैसे 124 है, 3 ट्राली के अंदर एक बोरी सीमेंट डालनी वो है, कॉम्बिनेशन बना देती है। नहीं, आम हालात में अगर मजबूत बनाना तो 124 3 ट्राली रेती बजरी क्रश और साथ में एक जी बोरी 124। हाँ अच्छा, वो उसमें 4 ट्राली में भी डाल लो, 4.5 में भी एक बोरी डाल दो, तो उधर उसको सीमेंट कलर आएगा, होता है ना। अगर 20-25 रुपए महंगी है, कलर वही आएगा, देखने वाला कहता है बड़ा बहुत सारा सीमेंट मटेरियल, बहुत सारा सीमेंट इस्तेमाल तो किया। मैंने तो आज तक, मुझे तो बल्कि यूँ कह लो नफरत है उस सीमेंट से। अच्छा, पावर कैसी है? 53 ग्रेड की जो भी सीमेंट आपको मिल रही है वो अच्छी है। अच्छा, यानी पावर 53 अच्छी है। हाँ, वो 53 ग्रेड की है। लकी भी 53 की है। जी। अच्छा, जो 43 की है अभी लोगों ने अभी निकली है, पता नहीं कौन कौन सी अजीब सी, वो थोड़ा सा पावर 10 ग्रेड कम हो गई है। बहुत शुक्रिया बशीर भाई, मैंने आपका इस वक्त आप आराम कर रहे थे, मैंने आपको तंग कर दिया बैठे बैठे। मैंने कहा आजा मेरे व्यूवर्स को कुछ ज़रा सिखाते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि आपकी इस बातों से मेरे व्यूवर्स को बहुत अवेयरनेस मिलेगी। आप यकीन माने, मैं तो बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं अफान भाई आपकी यूट्यूब चैनल की वजह से हम घर बैठे बैठे। पहले बाहर जितना मिट्टी के अंदर काम होता था ना, लोग ब्लॉकिंग कर देते थे। जी, ब्लॉक करते थे उसने कुछ नहीं, मिट्टी रोकना है कहते हैं। उसने मिट्टी आप अपना जितना मटेरियल ज़्यादा डालना चाहते हैं, अच्छा मजबूत करना चाहते हैं, वो कॉलम और बीम में दें आप, जिसने वजन उठाना है उसके बेस में दें आप। देखो ना, आपको 10-10 इंच 12-12 इंच देखो 2 फट्टे लगे हैं। जी नज़र आ रहा है। जी हमने बेस भर उसको मजबूत किया, उसके वजन इसी, ये हमारा पाँव है ना, जी इसी ने पंजे ने हमारे वजन उठाना ना सारा। जी। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने, अब कॉलम आप मजबूत रखें, सरिया पूरा डालें, रेशो अच्छी रखें उसकी, बीम में सरिया पूरा डालें, रेशो अच्छी रखें, बस। बाकी तो आप मेरा भी 300 गज का मकान है, 288 गज का है, तीनों साइड पे बने हुए थे। ठीक है, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया फिर। अच्छा, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने को जरूरत ही नहीं पड़ी ना। लेकिन एक साइड पे जब मैंने खोदा तो उसकी मिट्टी निकलनी शुरू हो गई थी। अच्छा। हाँ, फिर मेरे लिए मैंने कहा यार ये तो बुरी बात है, पड़ोसी है हमारा। वहाँ फिर आपने सीटू चलाया या ब्लॉक चुनाई करी? मैंने फिर पहला क्या किया, थोड़ी सी, अच्छा वो बालू भरा हुआ था, गिरता था धड़ाधड़। अच्छा, मैं क्या करूँ, पहले थोड़ी सी जरा सी जगह खाली करे, एक ब्लॉक लगा दिया, फिर उसी मिट्टी अंदर भर दी, फिर एक ब्लॉक। जी बिल्कुल भरी, जहाँ तक उसकी कच्ची मिट्टी थी वहाँ तक उसको मैंने बंद कर दिया। किसी का नुकसान हो, फायदा क्या? नहीं, मेरे मजदूर मिस्त्री की एक दिहाड़ी चली जाएगी ना, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही बात। चले, मैं बशीर भाई बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बड़ी तंग कर दिया इस वक्त। बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया आपके साथ बातें करके, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला इस वक्त। देखो ना, आपने जहाँ तक मिट्टी भरनी है, जी सिर्फ पिलर का पाँव मजबूत करें आप। जी पिलर में सरिया और रेशो पूरा दें, बाकी तो आपने मिट्टी रोकने के लिए सब कुछ करना है। अब मुश्किल ये है कि मैं पिलर अलग भरता है, इसको अलग भरता है, मेरा डबल, वो भी खर्चा डबल होता। अगर 2-4 बोरी सीमेंट बचती, अरे मैं कहा एक ही रेशो में सब भर दो यार, खड़ा हो, जान छुड़ाओ। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, ये थे बशीर भाई हमारे, माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता रहे थे इस वक्त। और ज़ाहिर बात है, जब आप 10 इंजीनियर से मिलते हैं तो एक इंजीनियर का अगर 10 साल का तजुर्बा होता है तो वो आपको एक ही सेकंड के अंदर अपना 10 साल का तजुर्बा शेयर करता है। तो ये तजुर्बेकार लोगों की बातों से ही हमें सीखने को मिलता है, और इनकी बातों से सीख कर ही हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, और हमें आगे के फ़ैसले भी उसी हिसाब से करते रहना चाहिए। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितने कॉलम निकालना है इसके अंदर, 1 2 3 4 15, माशाल्लाह 15 कॉलम का 120 गज का बिल्कुल स्टैंडर्ड के ऊपर ये घर बना रहे हैं। तो आई होप हम जिस तरह ये आगे बढ़ेंगे और जिस तरह ये प्लेन को ऊपर लेके जाएंगे और जिस तरह ये फिलिंग करेंगे इसकी और लीन वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो सब भी कवर करूँगा। फिर आगे डिज़ाइन तो इनका अपना है, वो छुपा के रखा होगा इन्होंने, वो इंशाल्लाह ताला मैं अच्छा, अभी उसके बारे में मशवरा नहीं हुआ है, तो जब वो इंशाल्लाह ताला उस स्टेज पर जाएंगे तो वो ऊपर निकलते हैं, फिर हाँ, फिर वो उस हिसाब से हम उनसे फिर बात करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।